अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी के हवाले से। बहुत ज़्यादा इस नुस्खा की डिमांड थी मुझे कि विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या किया जाए, तो क्या नुस्खा इस्तेमाल करेंगे कि हम विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाए, और विटामिन डी की कमी की वजह से जो हमारे साथ मसले आ जाते हैं उनका क्या किया जाए। और विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द होना यह ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है हड्डियों के अंदर, नकाहत बहुत ज़्यादा रहती है, सुस्ती हो जाती है, और हड्डियों से अक्सर कड़कड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर घुटनों से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, या आप लोगों के साथ घुटनों में दर्द है या ऐसी कोई भी वजह है तो आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विटामिन डी की कमी से और क्या क्या चीज़ें सामने आ जाती हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर मैं यहाँ बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको डायरेक्टली नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं, और विटामिन डी की कमी की वजह से जो मसाइल आते हैं वो भी इंशाल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको लिए चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिंपल 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए होगी कमरकस, नंबर 2 पे बहमन सफ़ेद, नंबर 3 पे बहमन सुर्ख। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है। तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें आपकी सहूलत के लिए। स्क्रीन पर आपको लिखा मिल जाएगा, नोट कर लिया करें। कमरकस 50 ग्राम ले लें, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम ले लें, बहमन सुर्ख जो है 50 ग्राम ले लें। इन तीनों चीज़ों का पाउडर तैयार करके रख लें। आप चाहें तो इसमें हल्का फुल्का मीठा भी ऐड कर सकते हैं, मिश्री ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, शुगर वाले तो वैसे ही नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो भी ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय वाला चम्मच इसका पाउडर आप लोगों ने तैयार कर लेना, और मिकदार खुराक जो है इसकी 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच दोपहर, 1 चाय वाला चम्मच शाम को। 3 टाइम आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दूध से कर लें, पानी से कर लें, या 2 टाइम दूध से कर लें, 1 टाइम पानी से कर लें। सुबह नाश्ते में दूध से ले लें, रात को दूध से ले लें, दिन में पानी से ले लें, या 1 टाइम भी दूध पी लेंगे, 2 टाइम पानी से ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। दिन में 1 वक्त दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है, या आप 1 माह इस्तेमाल कर लें। 1 माह के इस्तेमाल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ विटामिन डी की कमियां भी पूरी हो जाएंगी जिस्म में, और ये घुटनों से जो कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। आप नमाज के दौरान रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, खड़े होते हैं या बैठते हैं, उठते हैं, तो कड़कड़ की जो आवाज़ आती है ना, वो इंशाअल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर घुटनों में पेन है तो उससे भी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो शिफा ज़रूर मिल जाएगी। तो बहुत मुजरब नुस्खा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।